ओ भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज की हमारी इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा और इसके महत्व को लेकर आए हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नरक चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। यह दिन हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। यह दीपदान के महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आइए अब हम वैकुंठ चतुर्दशी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन निशांत काल में ही श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। वैकुंठ चतुर्दशी पर ही विष्णु ने शिव को 108 कमल पुष्प अर्पित किए थे। मध्य रात्रि में विष्णु जी 108 कमल के पुष्प से पूजा करें। इस दौरान ये मंत्र बोलें। इस दिन विष्णु भगवान के इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और विष्णु भगवान को बेलपत्र और शिव जी को तुलसी दल चढ़ाने का विधान है। अब शिव शंकर की आराधना करें, उनका दूध गंगा जल से अभिषेक करें और ओम शिव केशवाय नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान और भगवान शिव की संयुक्त रूप से पूजा करें, आराधना करें और 14 दीप का दान करें। भगवान विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाएं, घी का दिया जलाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं और मंत्र का जाप करें। अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए थे। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया था। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आँखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन जो भी व्रत पूर्वक जो आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य के क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भोले बाबा की जय। कथा दूसरी। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओ भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की।